नमस्कार। पब्लिक कैफे में आपका स्वागत है। खुशामदीद। उर्दू है मेरा नाम सीरीज में आज फिर सजाई है हमने बज़्म सुखन। पिछले एक प्रोग्राम में इकबाल अशर साहब की नज़म से कुछ मिसरे मैंने सुनाए थे। आज भी आगाज करेंगे उसी नज़म से के कुछ और मिसरों के साथ। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूं गालिब की सहेली। क्या बात। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईना हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान ही माना। मैंने भी कभी देखा है खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्या बात। तो सामीन, इतनी अकेली भी नहीं है उर्दू, और मेरे जैसे तमाम लोग जिनकी उर्दू में कोई फॉर्मल तालीम नहीं हुई, उन तक इस जबान की खूबसूरती नफासत पहुंचाना, इस मकसद से ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। और हम देखते हैं कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और सिर्फ बोल ही नहीं सकते हैं, उर्दू में बहुत अच्छा ऐसे ज़हीन अजीम लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बेहतरीन कह सकते हैं। और ऐसे ही दो शख्सियत के साथ हम आए हैं। आपसे मुखातिब होंगे। इस्तेमाल कीजिए जनाब मनीष शुक्ला, नमस्कार। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन एंथ्रोपोलॉजी, आजकल हैं फाइनेंस कंट्रोलर, प्लानिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। और इनकी 2 किताबें शाया हो चुकी हैं, ख्वाब पत्थर हो गए और रोशनी जारी करो। बड़े शायर हैं। और दूसरी शख्सियत जनाब पवन कुमार, आईएएस। नमस्कार। इनकी लिखने में इनका शौक रहा है और हमारी आजादी की लड़ाई, गांधी दर्शन और वैदेशिक संबंधों पर बड़े रिसालों में इनका लेखन चलता रहता है। गजल पे 2 संग्रह, वाबस्ता और आहटें, शाया हो चुके हैं। इनकी गजलों को हरिहरन, साधना सरगम, रूप कुमार राठौड़, मोहम्मद वकील, ये लोग आवाज दे चुके हैं। और आजकल एक उपन्यास, एक नॉवेल लिखने में मसरूफ हैं। तो शुरू करेंगे शुक्ला साहब आपके साथ। जी। शायद आपने लिखा है कि बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, जी, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत इसी मौजू पर आपने अगर ऐसा कहें कि जैसा मैं समझ चुका हूं कि संजीदगी के साथ उर्दू की तालीम सर्विस में आने के बाद शुरू की जी, बहुत जल्दी आप बेहतरीन कहने लगे, एक जाने हो गए। तो ये तो एक इंस्पिरेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो इस सफर के बारे में कुछ हमें बताइए। जी नमस्कार सुधांशु भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में हम लोगों को आज मौका दिया। हम लोग सब जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज एक बहुत मुकद्दस और बहुत खुशी का दिन है। और सभी सुनने वालों को जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। पवन कुमार साहब, आपका बहुत इस्तकबाल और आपका शुक्रिया कि आपने भी इसमें अपना मसरूफ दिन में से वक्त निकाल के
शिरकत करने का फैसला लिया। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सुधांशु भाई, ये सबसे बड़ी बात ये जो है कि ये उर्दू का सफर शुरू कैसे हुआ, जी। तो शायरी की शुरुआत मेरी जिंदगी में बहुत बहुत पहले हो गई थी। ये लगभग मैं 9th-10th क्लास में रहा हुआ। तो थोड़ा सा घर में माहौल अदबी था, मदर फादर को बहुत शौक था हिंदी पोइट्री, उर्दू पोइट्री। घर में उन जमाने में वो कवि सम्मेलन हुआ और मुशायरे टेलीविजन पे और रेडियो पे आया करते थे। हम लोगों ने बहुत पहले, तो टेलीविजन भी नहीं था तब घर में, तब रेडियो पे सुना करते थे। उसके बाद टेलीविजन आया, फिर और मुशायरे शहर में होते थे हम लोग की। हमारी बचपन जो है वो सहारनपुर शहर में गुजरा, मेरा स्कूलिंग मेरी वहीं हुई है। तो वहाँ एक घुघाल मेला लगता है, बहुत बड़ा मुशायरा हुआ करता था। तमाम जितने भी हिंदुस्तान के और बाहर के भी मुल्कों के बहुत अजीम जो शोरा थे वो शिरकत किया करते थे। तो बचपन से उधर की तरफ एक रुझान हुआ। ये मालूम पड़ा कि क्योंकि घर का माहौल बहुत बड़ा इसमें एक असर डालता है, ये लगा कि नहीं, शायरी भी कोई अच्छी चीज होती है, उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ जा सकता है। बड़े भाई को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, उनको भी शायरी का बहुत शौक। तो एक तरह से लिटरेचर दाखिल बहुत जल्द जिंदगी में हो गया। और 9th-10th क्लास तक आते आते कुछ तुकबंदियां हम भी करना शुरू कर दिए हिंदी में, अतुकांत कविता जिसको कहते हैं। जी। उसी दौरान साहिर लुधियानवी साहब से मेरा साबका हुआ। मेरा एक दोस्त है इस वक्त, डॉक्टर राजेश शर्मा, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो, सहारनपुर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट इस समय, मतलब बड़ी रिनोन्ड डॉक्टर। तो वो हमारे साथ पढ़ा करते थे। तो उन्होंने मेरे जन्मदिन पे मुझे साहिर लुधियानवी साहब की तलखियां जो थी वो देवनागरी लिपि में, वो किताब मुझे भेंट की। अब वो साहिर साहब का जादू, वो नौजवानी की, मतलब नौजवानी में दाखिल होने वाली उम्र थी बिल्कुल, वो बहुत ही सेंसिटिव एज होती है 16 साल की, 15-16 साल की। तो उस वक्त वो साहिर साहब तो बिल्कुल गालिब हो गए हमारे जहन पे, और इतना ज्यादा मेरे को, मैं उनसे प्रभावित हो गया कि पूरी जो उनकी किताब थी मुझे हाफजा हो गई। सारी लंबी लंबी नज़में मुझे याद थी, तो यारों दोस्तों में सुनाया करते थे। बड़ी मकबूलियत मिली, बड़ी इज्जतें मिली उन साहिर साहब की वजह से। ये करते करते और उर्दू शायरी, शेर व शायरी का जो एक माहौल था, तो वो उर्दू शेरों की तरफ जहन मुतवज्जे हुआ। फिर गालिब मीर, हाली, हसरत मोहानी, जितने भी बड़े बड़े नाम आप ले लीजिए, सबको हम लोगों ने देवनागरी लिपि में पढ़ा, क्योंकि उर्दू की कोई तालीम घर पे नहीं थी। जी। और फिर 11वीं-12वीं क्लास तक आते आते कुछ थोड़ा सा रदीफ, काफिया, इस सब का थोड़ा सा इल्म हो गया। दोस्त यार थे हमारे, एक दोस्त हैं इनाम राशिद साहब सहारनपुर में, तो वो उनके कुछ रिश्तेदार थे, वो अच्छे शायर थे, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे रदीफ होता है, काफिया होता है। तो बड़ी ही बचकानी, जिसको कहते हैं, गजलें कहना शुरू कर दिया और अपने आप को शायर मानने लगे थे कि साहब हम शायर हो गए हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि शायरी बाकायदा कभी करेंगे, अपना शौक चल रहा था। और जिस वक्त ये जो बात है कि जिस जबान में हम शेर कहना शुरू किया, वो उस वक्त तक हमें मालूम ही नहीं था कि ये उर्दू अलग से कोई जबान है। ये तो जो हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते रहते थे जबान, उसी में शेर निकलने लगे। ये तो बहुत बाद में मालूम पड़ा कि साहब ये तो उर्दू गजल है, और ये हिंदी उर्दू गजल का बाद में मालूम पड़ा कि ये इसमें फलाने जो लफ्जियात हैं ये नहीं हो तो ये हिंदी गजल हो जाती है, ये उर्दू गजल हो जाती है। लेकिन जिस वक्त कहने की शुरुआत हुई, उस वक्त बिल्कुल जहन में नहीं था कि ये कोई अलग जबान है। हम लोग जो जबान बोल रहे थे, बरत रहे थे घरों में, यारों दोस्तों में जो बात करते थे, सिर्फ उसी जबान में शेर कहना शुरू कर दिए। फिर फॉर्चुनेटली लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, और लखनऊ आना, तो लखनऊ का तो माहौल ही शायराना है। यहाँ की तो फिजा में ही एकदम एक अजीब सा शेरी नशा घुला हुआ है। कहते हैं कि हाँ, पुराने लोग बुजुर्ग बताते हैं कि कहावत थी कि भाई कोई पत्थर उठा के सड़क पे देखो तो हर 3-4 पत्थर के नीचे से एक शायर निकल आएगा। तो इतना यहाँ का माहौल था। तो उसने बहुत शायरी की तरफ और रुझान बढ़ाए हम लोग, मुशायरा सुनने में और सब में। हॉस्टल्स में रात में महफिलें हुआ करती थी, तो दूसरे शायरों की अपनी गजलें, नज़में सब सुनाते सुनाते बहुत आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि शायर बनना है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। फादर हमारे लेक्चरर हुआ करते थे, बाद में प्रिंसिपल होके कॉलेज से रिटायर हुए। तो ये मालूम था कि नौकरी ही करनी है अल्टीमेटली जिंदगी में जिंदा रहने के लिए। तो फिर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करने के बाद ये PCSIS की तैयारी में लग गए। फॉर्चुनेटली 97 में सिलेक्शन हो गया हमारा इसमें प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में। तो ये ट्रेजरी ऑफिसर वाला जॉब हम लोगों को मिला, और फॉर्चुनेटली मेरी जिंदगी का एक बहुत हसीन जो ऊपर वाले ने मुझे तोहफा दिया, ये जो पवन कुमार साहब बैठे हैं, इनके रूप में एक बहुत प्यारा दोस्त, एक छोटा भाई मुझे वहां मिला। ये भी हमारे साथ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में ही हुआ करते थे, पवन साहब। और बड़ा ही एक मजेदार वाकया है कि हम लोग पहले दिन जब 1-2 दिन ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो शुरू में तो दुआ सलाम शुरुआती होती है फॉर्मल।
फिर हम लोगों को एक होता है ना, ऊपर से रिश्ते सब तय होके आते हैं, पता नहीं इनको मुझ में क्या अच्छा दिखा, मुझे इनमें क्या अच्छा दिखा, कि हम लोग साथ बैठने लगे क्लास में अगले दिन, दो एक दिन के बाद। और अपना जो नोट्स का रजिस्टर होता था वो वहीं हमारा अगल बगल रखा रहता था। 3-4 दिन के बाद की बात है, मैंने इनका, पवन साहब का रजिस्टर उठाया और उसका जो पहला सफा खोला तो उसपे कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक शेर लिखा हुआ था कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। पता ही नहीं। तो मैं हैरान रह गया मैं बड़ी जोर से हंसा, मैंने इनको, पवन साहब को कहा, मैंने कहा कि आप मेरा रजिस्टर उठा के देखिए जरा। और वो जो क्लास का रजिस्टर, नोट रजिस्टर था, उसमें भी पहले सफे पे मैंने भी ये शेर कोइंसिडेंटली लिखा हुआ था। तो बस उस दिन से हम लोगों की एक शायराना भी एक हम लोगों का एक रिश्ता जुड़ गया। ये फिर इनसे बातचीत हुई तो मालूम पड़ा कि ये भी साहब बहुत ही ज़हीन आदमी है। नौकरी में, पीसीएस में सिलेक्शन होने से पहले दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग करते रहते थे। बहुत अच्छे और बहुत ही ज़हीन इंसान पवन साहब थे। फिर हम लोग यहाँ अपना सफर चलता रहा, ट्रेनिंग होती रही। हम लोग फिर नैनीताल चले गए। नैनीताल में 3 महीने उस जमाने में पीसीएस की ट्रेनिंग, वहाँ फाउंडेशन कोर्स हुआ करता था। तो वो 3 महीना ऐसा होता था कि बिल्कुल आप कैद में रहते थे। हम लोगों ने लखनऊ 3 महीने बाद देखा, वहां जाने के बाद। दिन भर क्लासेस होती थी, शाम को नीचे तल्ली ताल मल्ली ताल आने जाने में इतनी चढ़ाइयां होती थी कि रोज रोज जाना नहीं होता था। तो हम और पवन साहब और इनकी शरीके हयात भी हमारी बैचमेट थी, मिसेस अंजू सिंह, वो इस वक्त फाइनेंस कंट्रोलर है मेरे मेडिकल कॉलेज में, और एक आध और लोग थे। तो हम लोगों का अपना महफिल में ही जमावड़ा लगता रहा। फिर शेर व शायरी हुई, फिर पवन साहब की भी गजलें उजलें सुनने को मौका, पता चला कि ये भी बहुत अच्छे शेर कहते हैं। तो वहां से फिर वो जो एक बीच में पढ़ाई के दौरान सिलसिला मेरा छूट गया था शायरी का, वो दोबारा हुआ। और फिर मेरी पहली पोस्टिंग हुई आयुक्त ग्राम विकास कार्यालय लखनऊ में, जवाहर भवन में। तो वहां फिर ये लगा कि कुछ शेर वेर किए जाए, शायरी शुरू की जाए, जिंदगी सेटल हो गई है, शादी ब्याह हो गया था। तो वहां किसी ने मुझे सलाह दी कि भाई आप अच्छे शेर तो कह ले रहे हैं, लेकिन उर्दू रस्मुल खत जरूर है, सीखना जरूरी है। अदरवाइज जो गजल की जो बहुत बारीकियां हैं उनमें आप नहीं उसको समझ पाएंगे अगर आप रस्मुल खत नहीं सीखेंगे। तो फिर मैंने तलाश शुरू करी कि कोई मुझे सिखा दे। वहीं दफ्तर में एक हमारे एक साथी हुआ करते थे, तो मोहम्मद हनीफ साहब, तो उनसे फिर मैं लंच आवर्स में बैठ के उर्दू सीखने लगा। वो काम देते थे। तो 2-2.5 महीने में मैंने खूब मेहनत करी और उर्दू अखबार पढ़ना शुरू कर दिया 2.5 महीने के अंदर। और अच्छा। फिर जी, फिर मेरी गजलें उन्होंने ही कहा कि यहाँ भेजिए, इन रसालों में भेजिए, उन रसालों में भेजिए। तो गजलें उर्दू रस्मुल खत में शाये हुई। एक किताब नुमा एक निकलता है, एक रिसाला दिल्ली से, पहली गजल मेरी उसमें शाया हुई थी, शायद सन 2000 या 2001 की बात है। बड़ा अच्छा लगा, उर्दू रस्मुल खत में अपना नाम छपा हुआ देखा किसी किताब में, अपने शेर देखे। और बस वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो वो रिसालों में हिंदुस्तान के तमाम रिसाले जितने भी हो सकते हैं अच्छे अदबी रिसाले, उनमें सब में हमारी गजलें शाये हुई। फिर मुशायरों की तरफ मुतवज्जे होने में आप जो आदरणीय पवन कुमार साहब बैठे, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। ये उस वक्त तक हम लोगों की सर्विसेज से इन्होंने दोबारा एग्जाम दिया और ये इनकी मेरिट इंप्रूव कर गई। नेक्स्ट ईयर तो ये एसडीएम हो गए थे, जो उप जिलाधिकारी का पद होता है। तो ये मीरगंज बरेली में एसडीएम हुआ करते थे, मीरगंज तहसील के। वहां इन्होंने अपना, क्योंकि इनका भी रुझान था, ये भी शेर अपना कह ही रहे थे, तो वहां इन्होंने एक मुशायरा मुनक्किद करवाया। बहुत बड़ा मुशायरा था। वसीम बरेलवी साहब, आजम शाकरी साहब, अकील नोमानी साहब, चरण सिंह बशर साहब, ये सब अच्छे अच्छे बड़े नाम वहां पे आए हुए थे। तो इन्होंने हमें भी फोन किया कि मनीष वहां आ जाओ, मुशायरा है। तो हमने कहा हम क्या करेंगे यार मुशायरे में वहां पे। कहने लगे कि अरे आ जाओ पढ़ना। अरे हमने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है भाई ऐसे शेर वेर इतने सब लोगों के सामने। कहने लगे अरे तो सुन लेना। तो खैर हम लोगों ने सोचा कि इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। तो हम लोग अपना पहुंच गए। मिसेस भी थी, क्योंकि हम लोगों की फैमिली सब टर्म्स थी, तो इन्हीं के घर पे ही रुके थे। तो वो मुशायरा पढ़ा पहला जिंदगी का सन 2003 में। और बस वो आगाज हुआ। उसके बाद तो फिर बहुत सारे मुशायरे और भी हुए। उर्दू जबान ने मुझे हिंदुस्तान से बाहर भी जाने का मौका फराहम कराया। और इसी दौरान फिर 2 किताबें मेरी शाया हो गई हैं। अभी लेटेस्ट मेरी किताबों पे, दोनों किताबों पे एक एमफिल हुई है जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में, डिसर्टेशन फाइनल हो गया है, उसकी बुक भी आ रही है। तो बस यही थोड़ा बहुत जो काम हो पाया अब तक हो पाया है जी। बहुत अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत एक किस तरह से आप यहाँ तक पहुंचे, सुनने में बड़ा मजा आया। इस तरह आपसे भी, आपके पास आते हैं जनाब पवन कुमार जी, तो आपकी शायरी के तो बहुत लोग मुरीद हैं। 2 लोग यहीं बैठे हैं और आपकी शायरी का सारा मंजर तो हमारे सामने है, पर इसका पसे मंजर, इसका बैकग्राउंड, ये जरा हमें समझाएं कि आपने कब और कैसे लिखना शुरू किया।
ये आप बताएंगे, उसके बाद आप लोगों का दोनों का कलाम सुनेंगे। सबसे पहले मनीष, आप तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज जो ये मौका फराहम किया आपसे जुड़ने का, मनीष जी के साथ जुड़ने का और बाकी लोगों से जुड़ने का। जी, जो मनीष जी ने बताया बहुत ही खूबसूरत सफर है मनीष के साथ मेरा, पिछले तकरीबन 20-22 साल का सफर है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ते होते हैं वो तो अपनी जगह है, मेरा और मनीष का जो रिश्ता है आपस में छोटे भाई और बड़े भाई जैसा रहा। और पिछले 20-22 सालों में अगर मैं देखूं तो ये भी एक कोइंसिडेंट रहा कि मैं गजल की तरफ मुखातिब हो गया। जैसा कि मनीष अभी बता रहे थे कि शुरुआत में जब मैं पढ़ रहा था तो फ्रीलांसर एक पत्रकार की हैसियत से समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में लेख लिखता रहता। बहुत कम उम्र पे जब सर्विस में आ गए तो फिर ये रहा कि शायद अब आर्टिकल लिखना और उस तरीके से लिख पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ प्रोज का पोएट्री की तरफ। जो आर्टिकल लिखे जाते थे वो पोएट्री की तरफ रुझान हुआ। तो शुरुआत में जब रुझान हुआ तो मुझे लगा कि लिख तो रहे हैं लेकिन वो जो एक व्याकरण होता है, जो अरूज होता है, जो एक वोकैबुलरी होती है, वो कहीं मिस कर रहा है। लेकिन अब ये आइडिया नहीं था कि ये कहाँ जाके इसको तलाशा जाए, कहाँ पे ये चीजें मिलेंगी, कैसे इसको इंरिच किया जाए। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरी पोस्टिंग एज एसडीएम बरेली हो गई। बरेली इस मामले में बहुत ही रिच ट्रेडिशनल वाला इलाका रहा। इतनी जरखेज जमीन है कि कई गांव, कई मोहल्ले, कई कस्बे तो ऐसे हैं जो शायरों के लिए ही जाने जाते हैं। तो मीरगंज जब जाना हुआ तो वहां पर मुझे अकील नोमानी साहब मिले। वो वहीं से ताल्लुक रखते थे, उसी ऑफिस में काम करते थे जहाँ की मेरा ऑफिस था। तो शुरुआत में अकील नोमानी साहब से मुलाकात हुई, फिर लिखने पढ़ने का तो शौक पहले से था, लेकिन जो एक शेप अप किया जाता है वो वहीं से शुरू हुआ। और जैसा मनीष ने बताया कि नौकरी में आने के बाद उन्होंने रस्मुल खत सीखी, फिर अजूज सीखा, उसके बाद कहना शुरू किया, फिर मंचों पर जाना शुरू किया। तो तकरीबन ऐसा ही सफर मेरे साथ हुआ। और उसके बाद लगभग 10 साल बाद जब काफी काम हो गया तो मुझे लगा कि अब एक किताब की शक्ल में कुछ चीजें आनी चाहिए। तब जाके 2012 के आसपास मेरा पहला जो मजमूआ था वो शाये हुआ वावस्ता के नाम से। और ये भी तफाक है कि उसी साल मनीष शुक्ला जी का भी हुआ। फिर 5 साल बाद हमने सोचा कि भाई चीजें जल्दबाजी में नहीं आनी चाहिए, बाकायदा पका के उसको एक छान फटक करने के बाद लोगों के सामने रखनी चाहिए। क्योंकि एक बार आज आप दस्तावेज में आ जाते हैं तो फिर कोई मौका नहीं होता कि आप कोई गलती करें। और ये भी देखिए, इत्तेफाक देखिए कि फिर उसी साल मनीष शुक्ला की भी किताब आई। तो एक अद्भुत संयोग है पहले दिन से लेके आज तक कि हम लोग के साथ चल रहा है। एक ही मंच पे हम दोनों को पुरस्कृत भी किया गया। आपको गालिब अवार्ड मिला, मुझे मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड मिला। तो इस तरीके का सफर है और वो सफर आज तक मुसलसल जारी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। क्या बात। तो अब अपने कलाम से खुशबू बिखेरिए जनाब मनीष शुक्ला साहब। जी जी, बहुत शुक्रिया। बेचैन है आपको सुनने के लिए। जी सुधांशु जी, मैं कुछ पुराने शेर सुना दूं क्योंकि ये सब जो मेरे लिए नए सामीन होंगे, अगर आपकी इजाजत हो, वरना मेरे पास नया कलाम भी बहुत है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो जी अपने पुराना कुछ जो आप सुना देता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यूं 2-4-5 शेर यह हैं कि हर किसी के सामने तृष्णा लबी खुलती नहीं, हर किसी के सामने तृष्णा लबी खुलती नहीं, एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। क्या बात। हर किसी के सामने तृष्णा लबी खुलती नहीं, एक समंदर के सिवा सबसे नदी खुलती नहीं। अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। क्या बात, क्या बात। अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। एक गजल के 4-5 शेर देख लें कि आंखों को पुरनम हसरत का दरवाजा वा रखा है, वाह माने खुला, खुला हुआ। जी। आंखों को पुरनम हसरत का दरवाजा वा रखा है, अपने टूटे ख्वाब को हमने अब तक जिंदा रखा है। क्या कहने, आंखों को पुरनम हसरत का दरवाजा वा रखा है,
अपने टूटे ख्वाब को हमने अब तक जिंदा रखा है। इश्क किया तो टूट के जी भर, नफरत की तो शिद्दत से। इश्क क्या किया कहने, तो टूट के जी भर, नफरत की तो नफरत की शिद्दत तो से। शिद्दत से। अपने हर किरदार का चेहरा हमने उजला रखा है। बहुत अच्छे, बहुत इश्क किया तो टूट के जी भर, नफरत की तो शिद्दत से। अपने हर किरदार का चेहरा हमने उजला रखा है। जो आया बाजार में वो बस जांच परख कर छोड़ गया। जो आया बाजार में वो बस जांच परख कर छोड़ गया। हमने खुद को सोच समझ कर थोड़ा महंगा रखा है। जो आया बहुत बाजार अच्छा। में वो बस जांच परख कर छोड़ गया। हमने खुद को सोच समझ कर थोड़ा महंगा रखा है। था ऐलान कहानी में एक रोज नदी भी आएगी। था ऐलान कहानी में एक रोज नदी रोज भी नदी भी आएगी। आएगी। हमने इस उम्मीद में अब तक खुद को प्यासा रखा है। बहुत था ऐलान बहुत अच्छे। कहानी में एक रोज नदी भी आएगी। हमने इस उम्मीद में अब तक खुद को प्यासा रखा है। और तुमने लहजा मीठा रखकर तीखी बातें बोली हैं। तुमने लहजा मीठा रखकर तीखी बातें बोली हैं। हमने बातें मीठी की हैं, लहजा तीखा रखा है। तुमने लहजा मीठा रखकर तीखी बातें बोली हैं। हमने बातें मीठी की हैं, लहजा तीखा रखा है। आंखों को पुरनम हसरत का दरवाजा वा रखा है। अपने टूटे ख्वाब को हमने अब तक जिंदा रखा है। एक गजल के कुछ और शेर पढ़ के हम फिर पवन साहब को सुनते हैं। जी यूं हाँ, किया जी हाँ। कि इरशाद। यूं कहा कि इश्क में इतना खसारा क्यों किया था। जी। वाह वाह, नुकसान, खसारा। इश्क में इतना खसारा क्यों किया था। आपने पर्दा गवारा क्यों किया था। इश्क में इतना खसारा क्यों किया था। आपने पर्दा गवारा क्यों किया था। आप तो हमको समंदर में मिले थे। आप जी तो हमको समंदर में मिले थे। आपने हमसे किनारा क्यों किया था। क्यों, आप तो हमको समंदर में मिले थे। आपने हमसे किनारा क्यों किया था। आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे। आपके अब होश क्या बाकी रहेंगे। आपने अपना नजारा क्यों किया था। क्या आपके बात है। अब होश क्या बाकी रहेंगे। आपने अपना नजारा क्यों किया था। आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था। आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था। आपने सजदा दोबारा क्यों किया था। आपका सजदा मुकम्मल क्यों नहीं था। आपने सजदा दोबारा क्यों किया था। और रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की। रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की। रात ने तन्हा गुजारा क्यों किया था। रोशनी चुभने लगी आंखों में दिन की। रात ने तन्हा गुजारा क्यों किया था। और आप तो खुद को बखूबी जानते थे। आप तो खुद को बखूबी जानते थे। आपने अपना सहारा क्यों किया था। आप तो खुद को बखूबी जानते थे। आपने अपना सहारा क्यों किया था। और आपका ये शेर सुधांशु भाई आपकी और पवन साहब की नजर की। आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। आपने खुद को हमारा क्यों किया था। आपका खुद कर आपका खुद पर कोई अब हक नहीं है। आपने खुद को हमारा क्यों किया था। जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी। जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी। वार फिर इतना करारा क्यों किया था। जान लेने की अगर ख्वाहिश नहीं थी। वार फिर इतना करारा क्यों किया था। इश्क में इतना खसारा क्यों किया था। आपने पर्दा गवारा क्यों किया था। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत नफासत से कहा है मनीष साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और सामीन, इश्क वो लड़कपन का क्या ही लुत्फ देता था। शब बारात थी और रातें दिन दशहरे थे। आप इलाके में एक पल न रह पाए। आप जिस इलाके में एक पल न रह पाए,
हम उसी इलाके में एक उम्र ठहरे थे। हाँ हाँ हाँ। तो ये हैं जनाब पवन कुमार जी, और अब आपसे मुखातिब होंगे और हमारी दरखास्त है कि अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब पवन कुमार। बहुत शुक्रिया मनीष साहब और मनीष शुक्ला जी। एक मतलब दो शेर पेश करता हूँ। देखिए कि किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, हाँ, किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, जरूर अंधेरों का एक दिन गुरूर उतरेगा। वाह बहुत वाह अच्छे, वाह बहुत वाह ही वाह अच्छा, वाह, बहुत बहुत खूब बहुत खूब। सुराग बहुत से, खूब। किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, जरूर अंधेरों का एक दिन गुरूर उतरेगा। क्या कहने। खफा है उस मुझसे तो उसको खफा ही रहने दो, हाँ, खफा है मुझसे तो उसको खफा ही रहने दो, मिलूंगा उससे तो गुस्सा जरूर उतरेगा। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 बहुत वाह अच्छे, वाह बहुत वाह अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, खफा है बहुत अच्छा मुझसे है। तो, खफा है क्या कहने मुझसे हैं। तो उसको खफा ही रहने दो, मिलूंगा उससे तो गुस्सा गुस्सा जरूर। जरूर उतरेगा। हाँ, और शेर देखिए मनीष भाई की चमक जी। उठेगा ये पानी भी चांदनी की तरह, हाँ, बहुत खूब। चमक उठेगा ये पानी भी चांदनी की चांदनी की तरह, तरह। ये चांद दरिया में जब चूर चूर हाँ उतरेगा। हाँ हाँ, वाह बहुत वाह 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 बढ़िया। वाह चमक वाह वाह उठेगा वाह वाह, ये बहुत खूब बहुत पानी भी खूब। चांदनी की तरह, भाई क्या ये अच्छा शेर हुआ चांद है, वाह वाह दरिया वाह बहुत में अच्छा शेर। जब चूर चूर उतरेगा, वाह 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 वाह। किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, जरूर अंधेरों का एक दिन गुरूर उतरेगा। और शेर देखिए कि पता चलेगा तुझे क्या गवा दिया तुमने, हाँ, पता चलेगा तुझे क्या गवा दिया गवा तुमने, दिया हमने। तुम्हारे सर से जब उसका फितूर उतरेगा, वाह 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 बहुत वाह अच्छा। वाह तुम्हारे वाह सिर वाह। से जब उसका फितूर फितूर उतरेगा, उतरेगा। किसी सुराग से कमरे में नूर उतरेगा, क्या बात है। एक दिन जरूर अंधेरों का एक दिन गुरूर उतरेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पंखा बंद करो। शेर जी, देखिए क्या मनीष भाई, एक कहने आध हैं, और बहुत। शेर जी हाँ, ज्यादा तो जी मैं जी बोल हाँ, अरे जी हाँ, मतलब वो इरशाद। कहा है कि जी देखिए कि धूप में नहाए थे, रोशनी के पहरे थे, हाँ, फिर भी उन दरख्तों के साए कितने साए गहरे थे, इतने गहरे थे। गहरे थे, और देखता रहा मुझको आईना आईना भी भी हैरत हैरत, से। देखता रहा मुझको आईना भी आईना भी हैरत से, हैरत से। आज मेरे चेहरे में जज्ब कितने चेहरे थे। वाह 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 वाह, बहुत खूब। शेर देखिए मनीष साहब के, जी इन दिनों तो खुशियों के रंग भी हैं अफसुर्दा, क्या अच्छा खूबसूरत हाँ, शेर है साहब, वाह वाह वाह। इन रंग भी दिनों है तो अफसुर्दा। खुशियों के, इन दिनों तो खुशियों के रंग के भी हैं रंग भी है अफसुर्दा, अफसुर्दा। उन दिनों उदासी के रंग भी सुनहरे थे। क्या बहुत कहने भाई, अच्छा, सुभान बहुत, अल्लाह क्या बात सुभान है। अल्लाह, वाह 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 क्या वाह वाह खूबसूरत। इन वाह वाह दिनों वाह तो वाह। खुशियों के रंग भी हैं अफसुर्दा, अफसुर्दा। क्या अच्छा तो शेर हुआ है भाई, उदासी वाह के, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। उन दिनों उदासी के रंग भी रंग भी सुनहरे थे। सुनहरे थे, भाई क्या अच्छा शेर है, वाह मैं वाह वो वाह एक, वाह। शुक्रिया भाई शुक्रिया, कि बहुत मैं वो खूबसूरत एक शेर है। शहजादा हम्म जिसकी एक हवेली थी, मैं जी, वो एक शहजादा जिसकी एक इसकी हवेली एक थी, हवेली थी। और उस हवेली के 4 सिमत पहरे थे, आहा आहा आहा, और वाह उस वाह वाह हवेली वाह के, वाह। चार और उस हवेली के 4 चार सिमत सिमत पहरे पहरे थे। थे। पहरे थे। और वो शेर जो आपने कोट किया था मनीष साहब, मैं फिर जी से जी सुनाता जी हूँ। जी, बिल्कुल। और हवेली के 4 सिमत पहरे थे, और इश्क वो लड़कपन का क्या ही लुत्फ देता था, हाँ, इश्क वो लड़कपन का लड़कों का क्या ही क्या लुत्फ ही देता लुत्फ था, देता था। शब बारात थी रातें और दिन दशहरे क्या थे। कहने हैं भाई, वाह 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 बहुत वाह अच्छा, वाह 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 बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह वो वाह वाह। क्या लड़कपन बात है। का क्या ही लुत्फ देता था, भाई क्या डिक्शन में शब इजाफा बारात किया है थी साहब आपने, वाह रातें वाह वाह। और दिन सुनहरे थे। और शेर देखिए कि आप जिस इलाके में एक पल न रह पाए, रह पाए, आप जिस इलाके में एक पल न रह पल न रह पाए, पाए, हम उसी उसी इलाके में इलाके में एक एक उम्र उम्र। ठहरे थे, क्या वाह, कहने हैं, धूप वाह वाह आए वाह। थे और रोशनी के पहरे थे, क्या खूबसूरत गजल है उन साहब, वाह दरख्तों वाह के वाह वाह। बहुत साए अच्छा। कितने वाह गहरे थे। वाह 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 वाह, रोश वो उदासी के रंग भी सुनहरे थे, क्या अच्छा शेर है भाई, क्या, वाह वाह वाह, बहुत उसे बढ़िया, पढ़ इन बहुत दिनों तो बढ़िया। खुशियों के, इन दिनों तो खुशियों के रंग भी रंग है भी है अफसोस। अफसुरदा, उन बहुत दिनों सच्चा शेर हुआ उदासी है भाई, के वाह 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 बहुत अच्छा, वाह 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 रंग भी वाह सुनहरे थे। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया साहब। क्या बहुत कहने अच्छे, साहब, बहुत वाह अच्छे। वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो आज मनीष शुक्ला साहब और
जनाब पवन कुमार, आप लोग हमारे साथ जुड़े और आजादी के इस पर्व, कल हम लोगों ने अपनी आजादी की सालगिरह मनाई, तो खुशियां जैसे आपने दुगनी कर दी, इतना लुत्फ और मसर्रत बिखेरा, और उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम से आप फिर जुड़ेंगे। जी इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों को, बहुत यौम आज़ादी की बहुत मुबारकबाद। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप बहुत मसरूफ होंगे आज, मुझे मालूम है, लेकिन आपने वक्त निकाल लिया। अरे नहीं, ऐसा मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो सामीन, जल्दी फिर मुलाकात होती है। थैंक यू जी, नमस्कार। हमें बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम आज आपको कैसा लगा, और अगले हफ्ते मंगलवार ट्यूसडे को 8 बजे फिर हाजिर होंगे, आर्ट, कल्चर या लिटरेचर का कोई पहलू लेके पब्लिक कैफे में। तब तक के लिए परमिशन दीजिए, नमस्कार।